ये जहरीली शराब में कौन सा जहर होता है? क्या शराब में चूहे मारने की दवा मिला दी जाती है जिसे पीकर लोग मर जाते हैं, या फिर कोई कीड़े मकोड़े मारने की दवा मिलाई जाती है जिसे पीकर लोग मर जाते हैं, या फिर जहरीली शराब में कोई और जहर होता है? आखिर होता क्या है जहरीली शराब में जिसे पीकर लोग मर जाते हैं? ठीक वैसे ही जैसे अभी तमिलनाडु में मरे हैं, या ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिनों बिहार में मरे थे, या ठीक वैसे ही जैसे गुजरात में मरे थे। चलिए आज आपको बताते हैं कि शराब में जो जहर होता है आखिर वो होता क्या है, और आखिर क्यों किसी भी अंग्रेजी शराब या विदेशी शराब में वो जहर नहीं होता है जिसे पीकर किसी को मरना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पहले तो आपको देसी और अंग्रेजी शराब का अंतर बता देते हैं। असल में देसी शराब को कहते हैं कंट्री लिकर या IMCL, यानी कि इंडिया मेड कमर्शियल लिकर। वही अंग्रेजी शराब को कहते हैं IMFL, यानी कि इंडिया मेड फॉरेन लिकर। बनती दोनों ही भारत में है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग होता है। एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन का और दूसरा है डिस्टिलेशन का। जो देसी बनती है वो फर्मेंटेशन से बनती है और जो अंग्रेजी शराब बनती है वो डिस्टिलेशन से। अब इसका अंतर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। तो जो अंग्रेजी शराब है और जो डिस्टिलेशन से बनती है उसमें लैब में रखी मशीनों के जरिए शराब को बनाया जाता है। तय मात्रा में एक्सपर्ट्स की निगरानी में हर केमिकल को डाला जाता है, पूरा प्रोसेस किया जाता है और इस प्रोसेस में पहले बनता है मेथिल एल्कोहल, जिसे बाहर निकाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, और तब बनता है एथिल अल्कोहल। यही शराब का बेस होता है और इसी में फिर अलग अलग फ्लेवर मिलाकर अलग अलग तरह की शराब तैयार की जाती है और इसकी वजह से उसके जहरीले होने के चांस 9 के बराबर होते हैं। लेकिन जो देसी शराब होती है वो फर्मेंटेशन के जरिए बनती है और इस प्रोसेस में शराब के जहरीली होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ऐसा होता क्यों है अब इसको भी समझ लेते हैं, और इसको समझने के लिए शराब बनाने की प्रक्रिया भी समझनी होगी। तो आम तौर पर ऐसी शराब बनती है अनाज, फल, गन्ना, महुआ, खजूर, चावल और दूसरी स्टार्च वाली चीज़ों से। जिसकी शराब बनानी है उस फल या अनाज को लेकर उसमें ईस्ट मिलाया जाता है ताकि उसमें खमीर उठ सके, फर्मेंटेशन जल्दी से जल्दी हो। इसके लिए कई बार ऑक्सीटोसिन भी मिलाई जाती है। कई बार इस प्रक्रिया में और ज़्यादा तेजी लाने के लिए इसमें नौसादर यानी कि अमोनियम क्लोराइड और यूरिया को भी मिला दिया जाता है और इन सब को किसी लैब में नहीं बल्कि एक बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। फर्मेंटेशन होने के बाद इसे भट्टी पर चढ़ाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो भाप निकलती है उसे पाइप के जरिए एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता है और भाप ठंडी होकर जब लिक्विड बनती है तो वही शराब होती है। यानी कि इस प्रोसेस में किसी तरह की प्योरिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जो भी मिलाया जाता है, जितना भी मिलाया जाता है, अंदाजे से, कोई नापतोल नहीं। फर्मेंटेशन कितना होगा, भट्टी का तापमान कितना होगा, इसका कोई पैमाना नहीं। और ऊपर से बची खुची कसर मेथनॉल पूरी कर देता है, जिसे मिलाने से शराब और नशीली हो जाती है। अगर सभी चीज़ों की मात्रा ठीक ठीक हो भी जाए तो सबसे ज़रूरी होता है टेम्परेचर, जो 78.37 डिग्री से ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। ये सब सही होगा तब तो शराब बनती है, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में जो केमिकल फार्मूला होता है वो एथिल अल्कोहल का होता है। लेकिन अगर अंदाज़ा गलत हो गया और किसी चीज़ की मात्रा ऊपर नीचे हो गई या टेम्परेचर 78.37 डिग्री से कम हो गया तो जो केमिकल बनता है वो एथिल अल्कोहल ना होकर मेथिल अल्कोहल हो जाता है और मेथिल अल्कोहल शरीर के लिए जहर है। जैसे ही मेथिल अल्कोहल शरीर में जाता है इसके अंदर मौजूद एल्किल ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाता है और इससे शरीर के अंदर एक फॉर्मेल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड बनता है। आम भाषा में कहें तो तेजाब बनता है। ये सीधा दिमाग पर असर करता है। अगर मात्रा कम है तो आंखों की रोशनी जाती है और अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं और चंद घंटों के अंदर ही इसे पीने वाले की मौत हो जाती है। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ऐसी शराब बनाने वालों को पता भी नहीं होता है कि उन्होंने जो बनाया है वो एथिल अल्कोहल बना है या फिर मेथिल अल्कोहल। यानी कि शराब पीने से पहले पता तक नहीं चलता है कि शराब जहरीली बनी है या फिर ठीक है, और जब तक पता चलता है तब तक लोग मर चुके होते हैं। अभी तमिलनाडु में भी यही हुआ है, पहले बिहार में भी यही हुआ था और गुजरात में भी ऐसा ही हुआ था। अभी के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट। वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। And the Oscars goes to anyone but नीतीश आज तक एक भी चुनाव नहीं लड़े हैं।
बॉलीवुड की कोई एक हीरोइन या 2 या 3 हीरोइन जिन पे राघव चड्ढा को जो सबसे ज्यादा पसंद है? विद्या बालन से लेके कटरीना कैफ तक सारी पसंद। ऐसा नहीं कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आई लोगों, मजा आ रहा है। शरीर को और दिमाग को बहुत कष्ट मिलता है। मतलब मेरी देखते ही हंसी छूट गई इस पे यार। कोई लड़के को फंसाना हो या पटाना हो तो लड़कियां कौन सी टेक्निक्स यूज करती है? यहाँ बोलेंगे वहाँ बोलेंगे ए लो। Sorry, I did not mean to joke. अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए बीजेपी ने क्या किया? लुट-पुट गया। इसी बात पे मुझे ट्रोल करेंगे सब। लुक एंड फील इस चीज की जो है ना वो इतनी बढ़िया है, मतलब ओहो। चलो मेरी वजह से आप इतने खुश हो तो अच्छा लग रहा है। भारत में इस समय अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है, अगर आप AI यूज करना नहीं सीखोगे तो इस जालिम दुनिया की रेस में पीछे तो रह जाओगे दोस्त। जिसने भी ये झूठी अफवाह फैलाई थी ना, भगवान कसम। हम उनसे कहें कि सर क्यों परेशान है, चांद फेमस है अपने धब्बा के लिए। आंखें खोलो और सपना देखो। तनी ठुमका लगा के दिखाओ। जय पंकज, बिग फैन। कहाँ चलोगे तुम मेरे साथ? जो पड़ोस में लड़ाई हो गई उसे ठीक करना है। कैसा लगा आपको? दिल की धड़कनें भी तेज थी और माहौल भी अलग था। अब आते हैं अपने आखिरी सवाल पर। आपको छुट्टी नहीं मिली क्या? बहुत इमोशनल पल है। अनकट 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 Uncut. अनकट Uncut. अनकट